गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम बात करते हैं डिप्रेशन की। क्या डिप्रेशन शरीर की बीमारी है? नहीं, यह हमारे मन की बीमारी होती है। इसमें हमारा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन जो हमारा मन होता है वह बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो मन नेगेटिव क्यों हो जाता है? जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम पौष्टिक आहार खिलाते हैं, तो मन को हम कौन सा आहार खिला रहे हैं? एक्चुअली में हम मन को सारे दिन ऑलमोस्ट नेगेटिव फूड खिलाते रहते हैं, तो मन पॉजिटिव कैसे होगा? इसलिए मन की शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, जिससे कि मन बहुत नेगेटिव हो जाता है, जो कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो मन के लिए पॉजिटिव आहार कौन सा है? उसके लिए सही ज्ञान आवश्यक है। यानी कि हम दिन भर जो दोस्तों से मिलते हैं, आसपास के मनुष्यों से मिलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, और हम ऑलमोस्ट जहाँ से भी न्यूज़ ले रहे हैं वह नेगेटिव होती है, अर्थात कि उसमें मन के लिए कोई पौष्टिक आहार जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मन पॉजिटिव कैसे हो? इसलिए यदि हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए हमें सही ज्ञान सुनना, पढ़ना ज़रूरी है। अब सही ज्ञान कौन सा है? हम इसे आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं। एक्चुअली इस संगम युग में तो स्वयं परमात्मा आकर ही रोज़ ज्ञान सुनाते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, जो कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे अच्छा ज्ञान तो वही हुआ ना, जो खुद स्वयं ईश्वर ही हमें सुना रहे हो। तो यदि हम इस ज्ञान को सुनने की आदत डाल लें, तो ये हमारे मन के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आध्यात्मिक चैनल्स आते हैं यूट्यूब में, सारे दिन अच्छे ज्ञान के वीडियोस चलते रहते हैं। तो यदि हम अपने मन को उन चीज़ों को सुनने में बिज़ी कर देते हैं, तो हमारे मन को बहुत सारी पॉजिटिव सोच मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। और जब हम इस पॉजिटिव चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, तो जो नेगेटिव है उससे हम बच जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अब सारे दिन पॉजिटिव चीज़ों के साथ बिज़ी रहेंगे, तो नेगेटिव के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो खुद को आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनने में बिज़ी कर दें, और सबसे अच्छा ज्ञान है कि हम भगवान का ही ज्ञान डायरेक्ट सुने, जिससे कि हम गीता कहते हैं। एक्चुअली असली गीता ज्ञान मुरली के थ्रू ही भगवान ने दिया है, तो उसे सारे दिन में हम बार बार सुन सकते हैं, और मुरली प्रतिदिन सुनाई जाती है और इतने सालों से चल रही है। तो हम पहले की, पिछली जो मुरलियाँ हैं वो भी हम सारे दिन में सुन सकते हैं, तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता रहता है। और अगर हम इस ज्ञान को सुनने में बिज़ी हैं, तो अब नेगेटिव सोचने के लिए टाइम ही कहाँ बचा। और जब इतना पॉजिटिव ज्ञान आप सुनेंगे, इतनी अच्छी बातें आप सारे दिन सुनेंगे, तो चिंतन भी उनका ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से देखिए कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम अपनी सोच को ऐसे पॉजिटिव कर लेंगे, हमारे थॉट्स में जब ऐसे पॉजिटिव चीज़ें, उनका चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, तो उसके ही थॉट्स फिर आपके दिमाग में आएंगे, आप उनके बारे में ही सोचेंगे, तो ये एक पॉजिटिव थॉट कहलाएगी। तो इससे हमारा मन नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा। तो इससे धीरे धीरे हमारा जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम बिल्कुल ही डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप यह है कि नेगेटिव न्यूज़ को सुनना छोड़कर आप आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने में इंटरेस्ट लें, और डायरेक्ट भगवान का ही ज्ञान सुने, तो ये बेस्ट है। थैंक यू।